गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक पढ़ लिया है। ये प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे क्लास 10 के हिसाब से। तो क्वेश्चन है आकृति 6.20 में DE पैरेलल OQ और DF पैरेलल OR है, तो दर्शाइए कि EF पैरेलल QR है ना। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि जो ये आकृति आपको दिख रहा है, इस आकृति का नाम क्या है? 6.20 है, जिसमें से DE पैरेलल होगा OQ के। तो यहाँ पर जो DE होगा ये DE पैरेलल होगा OQ के। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया कि DE जो है वो पैरेलल है OQ के। और सेकंड में बोला गया है DF पैरेलल OR, तो DF ये है और OR ये है, तो दोनों क्या है? पैरेलल है। तो दर्शाइए कि EF पैरेलल QR है। तो EF कौन सा होगा लाइन? ये लाइन जो है EF वो QR के पैरेलल होगा, ये हमको दर्शाने के लिए बोला गया है। ठीक है, ये लाइन इसके पैरेलल होगा। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया कि DE पैरेलल OQ है और DF पैरेलल OR है, तो EF पैरेलल QR आपको दर्शाने के लिए बोला गया है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा इसका डेरिवेशन है, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, समझ में आएगा, इसकी फुल गारंटी है। सबसे पहले हल हम लोग करते हैं। तो हल में आपको क्या देखने को मिल रहा है? त्रिभुज OPQ में। कहाँ पर है OPQ? OPQ में, ये वाला त्रिभुज जो है, ये वाला में, यहाँ पर OPQ में ये जो त्रिभुज आपको दिख रहा है, इस त्रिभुज में यहाँ पर आपको क्या क्या बताया गया है? फर्स्ट में कि DE पैरेलल OQ है, तो जो DE होगा वो OQ के पैरेलल होगा, है ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो PE होगा, जो थ्योरम हम लोग पढ़े हैं, परिमेय पढ़े हैं 6.1, उससे हम लोग क्या जानते हैं कि PE होगा PE बाय PQ होगा, है ना। जो हम लोग यहाँ पर लिखे हैं PE बाय PQ, 6.1 थ्योरम आप लोग पढ़े हैं, याद कीजिए। यहाँ पर PE जो होगा वो PE बाय PQ होगा। ठीक है, और वैसे ही इधर वाला हम लिखते हैं जब, तो PD बाय DO होगा। तो PD यहाँ से PD कहाँ पर है? ये, और यहाँ से DO होगा। ठीक है, इक्वल में होगा, दोनों क्या होगा? बराबर होगा। ये इक्वेशन नंबर 1 हम लोग इसको मान लिए। जस्ट इसी तरह से उल्टा, अभी हम इसका काम कर चुके हैं ना, इसका काम कर चुके हैं, तो अब हम यहाँ पर वाले को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही सेम मेथड से। अब त्रिभुज क्या है? OPR। अब किस त्रिभुज का हम लोग बात कर रहे हैं? तो यहाँ पर इस वाले त्रिभुज का हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि PF बाय FR लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये हम लोग 6.1 थ्योरम में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, 6.1 थ्योरम जो हम लोग पढ़े हैं उसमें ये चीज हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, यहाँ से PD बाय DO होगा, है ना, दोनों क्या होगा? बराबर होगा। यहाँ से PF बाय FR इक्वल टू PD बाय DO होगा। ये कहाँ पर हम लोग पढ़े हैं? तो आपको बार बार हम बता रहे हैं कि 6.1 थ्योरम में पढ़े हैं। तो अगर कोई बच्चे मेरे चैनल पर नए होंगे तो 6.1 थ्योरम आप लोग देखोगे तो आपको ये चीज समझ में आएगा कि हम लोग यहाँ पर कैसे लिखे हैं। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन यहाँ पर आ गया, इक्वेशन 1 और 2। देखिए ध्यान देना है कि दो इक्वेशन में से समान क्या क्या आया है? PD बाय DO और यहाँ से PD बाय DO, दोनों इक्वेशन क्या आया है? समान आया है। तो दोनों ही इक्वेशन को हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? कैंसिल कर सकते हैं, काट सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से PE बाय EQ ये जो बच गया, और PF बाय FR यहाँ पर दोनों यहाँ पर लिख दिए। कैसे लिखे हम लोग? समीकरण 1 और 2 से जब दोनों को हम बराबर करेंगे तो ये PD बाय DO कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा PE बाय EQ और PF बाय FR बचेगा, जो यहाँ पर हम लोग लिखे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर उल्टा क्या है? देयरफॉर उल्टा थेल्स थ्योरम से, है ना। थेल्स थ्योरम के उल्टे से हम लोग क्या जानते हैं कि जब ये दोनों बराबर है, जिस तरह से इन दोनों के बराबर होने से ये लाइन पैरेलल हुआ था, है ना, तो उसी तरह से इन दोनों के बराबर होने से आपका ये लाइन जो होगा वो पैरेलल होगा। मतलब जो EF लाइन होगा वो QR के पैरेलल होगा। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। इस तरह का वीडियो, इस तरह का कंटेंट हमारे चैनल पर रेगुलर आपको अपडेट देखने को मिलता है, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे और शेयर करोगे ताकि और भी बच्चे हमारे साथ जुड़ सकेंगे और बेहतर से बेहतर तरीके से मैथ्स पढ़ सकेंगे, सीख सकेंगे। और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे मेरा अपडेट सुबह 10 बजे आता है, वो अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो से लाभ उठा पाओ, सीख पाओ। मिलते हैं ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।